अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक अल्लाह के वली के बारे में जिनका नाम हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी शान बहुत आला है, आपका बड़ा आला मुकाम है। एक ऐसी बड़ी करामत के बारे में बताएंगे आपको जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के वली बड़ी शान रखते हैं। आपकी जो बारगाह है वो बेंगलोर सिटी से करीब 40 किलोमीटर के फासले पर विजयपुरा गांव के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा। बताया जाता है कि आपकी बारगाह को करीब 250 साल का वक्फा गुजर चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आपकी बारगाह के बारे में किसी को भी इल्म ना था। आज से 65 साल पहले की बात है कि एक अल्लाह के नेक बंदे जब हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीब से गुजरे तो वहाँ पर उन्होंने एक दिया जलता हुआ देखा। बहुत ज़ोरों की हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान आया हुआ था, लेकिन अंधेरे में सिर्फ यही एक चिराग जल रहा था। हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि वो जो चिराग जल रहा था वो भी पानी से जल रहा था। यकीनन दोस्तों, ये बिल्कुल कुदरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ये सलाहियत नवाजता है। और वैसे भी जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दुनिया में इज्जत देना चाहता है तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप सभी को बता दूं, जब अल्लाह के वली ने ये करामत देखी कि पानी से दिया जल रहा है तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। लेकिन ऐसे में आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और फ़ौरन ही वहाँ से चले गए। लेकिन आपको ख्वाब में बशारत हुई कि जिनकी बारगाह देखकर आए हैं असल में वो कोई और नहीं अल्लाह के वली की बारगाह है और आपका नाम हज़रत दाता पीर रहमतुल्लाह अलैह है और आपको विसाल फरमाए हुए करीब 250 साल का वक्फा गुजर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह के वली की शान है। अल्लाह जब चाहता है जिसे चाहता है ज़ाहिर कर देता है। दोस्तों, इस बात से आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था। एक अल्लाह के वली ने 9 या फिर 11 नबियों की कब्रों को ढूंढा है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 9 या फिर 11 नबियों की कब्र देखने को मिलेगी और ये जो कब्रें हैं हज़ारों साल बाद जाकर ज़ाहिर हुई है। तो सोचिए कि अल्लाह के वली की क्या शान होती है। अल्लाह ताला जब किसी को ज़ाहिर करना चाहता है तो यकीनन वो अपनी कुदरत के करिश्मे को दिखा देता है। और जिस तरह से अल्लाह ने पंजाब के अंदर 11 नबियों की कब्रों को दिखाया, उसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को भी ज़ाहिर कर दिया। दोस्तों, आज भी आपकी बारगाह में लोग हज़ारों की तादाद में जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी बारगाह के बाहर ही एक हाजी जी की कब्र मौजूद है और आज से 13 साल पहले जब दरगाह का काम हो रहा था तो किसी वजह से हाजी जी की जो कब्र थी वो खुल गई। ऐसे में लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनका कफन जो है वो अब तक मैला नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने जब घर पे जाकर पता किया हाजी जी के तो लोगों ने बताया कि हाजी जी की आदत थी कि वो मस्जिदों में जाके काम किया करते थे, मस्जिद की तामीर करवाया करते थे और शायद हो सकता है कि अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई हो। अल्लाह आलम ऐसा क्यों था कि आज भी उनकी कब्र जो थी वो तरोताज़ा महसूस हो रही थी और कफन तक मैला नहीं हुआ था। यकीनन किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो दोस्तों, जब नबी के ग़ुलामों का ये आलम है कि उनका कफन मैला नहीं होता तो सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, उनका क्या मुकाम होगा, यकीनन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे मर के मट्टी में मिल जाते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर तो कब्र के कीड़े भी हराम हैं, उनके जिस्म को तो कब्र के कीड़े भी नहीं खा सकते। और वैसे भी जो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है वो शहीद कहलाता है, वो मरा हुआ नहीं कहलाता। तो अल्लाह के नेक बंदे अपनी कब्र अनवर में ज़िंदा होते हैं, ये हमारा ईमान है। और हुज़ूर आला हज़रत ने भी फरमाया कि जो मुर्दा कहे वो तो मुर्दा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये शान है अल्लाह के नेक बंदों की। अगर आप भी अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं और आपको लगता है कि सच में वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना
ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।